हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रूफ टेरा क्लीन को किस तरह से यूज किया जाता है और इसको हम ये टेरेस पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम वाटर प्रूफिंग करने वाले हैं, पर कुछ इस तरह के आप देख सकते होगे कि दाग धब्बे वो नहीं निकल रहे। तो उसके लिए हमें ये प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है और ये दाग धब्बे किस तरह से हटाना है ना, वो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, जैसे कि इसको मिक्स किस तरह से किया जाता है, किस तरह से अप्लाई करना होता है, वो सब जानेंगे। तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए कुछ सामान की जरूरत होगी ना, वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे पास मटेरियल है, 1 लीटर का ये डब्बा है और 2 ये 500 ml के है। उसके बाद 2 अलग अलग में वायर ब्रश लेके आओ, ताकि इसके ऊपर हमें घसने की जरूरत पड़े, यानी कि सैंडिंग करने की जरूरत पड़े तो इससे कर सकते हैं। और ये है सेफ्टी के लिए हमारे हैंड ग्लव्स, जो कि ये केमिकल थोड़ा एसिडिक होता है, तो ये हम पहन के ही काम करेंगे, सेफ्टी भी जरूरी है। तो ये है हमारा कारीगर जिसका नाम है सुनील। सबसे पहले तो सेफ्टी के लिए ये अपने जो ग्लव्स है ना, प्लास्टिक के, पेंटिंग के लिए काम में आते हैं, वो पहन लेता है। और उसके बाद ये जो हमारा मटेरियल है, यानी कि रूफ T16 सेरा क्लीन, किस तरह से यूज़ करना है तो पीछे आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। इसका रेशियो की बात करें हाउ टू यूज़ में, तो 1:1 का है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट इसने पहन के रख लिया है। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि रूफ टेरा क्लीन T16 को मिक्स किस तरह से किया जाता है और अप्लाई किस तरह से करना होता है। तो मिक्स करने के लिए सबसे पहले तो देखो कुछ इस तरह की हमारी पैकिंग आती है, अच्छे से टाइट फिट। तो पूरा 1 लीटर का डब्बा मैंने ये 10 लीटर की बकेट के अंदर खाली करवा रहा हूँ। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर आपको इसका जो रेशियो है ना, वो मैंने बताया वैसे ही डालना है, 1:1 का। यानी कि यही डब्बे का आप नाप भी ले लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मैं एक डब्बे में पानी लेके आया हूँ और ये साफ़ पानी है। इसके अंदर ही मैं पूरा पानी डालता हूँ और फिर ये डब्बे पूरा भर के फिर उसके अंदर डालेगा। और डालने से पहले भी एक बार आप देखो, अच्छे से जो डब्बा है ना उसे हिला देना, ताकि केमिकल आजू बाजू कहीं भी चिपका हो ना तो क्लीन हो जाए। और ये पूरा पानी आप अच्छे से जो हमने केमिकल डाला है ना उसके अंदर डाल देना और प्रॉपर तरीके से अच्छे से फिर मिक्स करना होता है। मिक्स करने के लिए आप डंडे का यूज़ कर सकते हो, या फिर मेरी तरह आपने सेफ्टी ग्लव्स यूज़ करवाया है ना, तो इस तरह से हाथ डलवा के भी अच्छे से मिक्स करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये मिक्स करोगे तभी पानी और केमिकल अच्छे से मिक्स होगा, वरना दोनों अलग अलग हो सकता है। तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसे टेरेस पर डायरेक्ट किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए देखो, यहाँ पर हमने टब में निकाल दिया है और डायरेक्ट सरफेस के ऊपर इस तरह से आपको डाल देना है। और फिर झाड़ू की मदद से या फिर पेंट ब्रश की मदद से जितना भी अभी केमिकल है ना, हमारी पूरी सरफेस के ऊपर फैलाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम डलवा रहे हैं, साथ ही में झाड़ू की मदद से केमिकल एक जगह पे ना रुके, इसलिए उसको आजू बाजू सब जगह पे फैलवा भी रहे। जैसे कि मैं आपको अब फटाफट दिखाता हूँ किस तरह से होता है, क्योंकि हमारी छत है वो 700-750 स्क्वायर फीट बड़ी है, तो उसके अंदर आप ये पूरा प्रोसेस देखोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। तो देखिए, हर बार हम यही कर रहे हैं, डब्बे को पहले जो केमिकल वो छत पे गिरा रहे हैं और फिर झाड़ू की मदद से आगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं रूफ टेरा क्लीन T16, इससे सिर्फ टाइल से ही क्लीन होती है। आपके जो बाथरूम का टाइल्स है, या फिर कोई मार्बल है, या फिर प्लास्टिक के ऊपर भी ऐसा कोई जंग है ना, तो वो भी अच्छे से क्लीन कर सकते हो। इन केस कहने का मेरा मतलब है कि जहाँ पर हम एसिड का यूज़ करते हैं ना क्लीनिंग के लिए, वो सारी जगह पर इसे आप यूज़ कर सकते हो और इसमें मेहनत भी काफ़ी कम लगती है। बस इस तरह से हमें फैलाना होता है और 5-7 मिनट उसे अच्छे से सूखने देना होता है। यानी कि जो मिट्टी है वो रिएक्शन करेगी, जो हमारी टाइल्स है उसके ऊपर से छूट जाएगी। ये जो उसका मिट्टी का ग्लू कह सकते हो, या फिर जो पकड़ बने हैं ना, वो ये केमिकल लगने के बाद रिएक्शन करता है और पूरा छुड़ा देता है। तो यहाँ पर देखो, हमने ऑलमोस्ट पूरा छत के ऊपर कर दिया। उसके बाद इसको सैंडिंग भी करना होता है। सैंडिंग किस लिए करना होता है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 टूल्स बताए थे। ये देखो वायर ब्रश, और ये स्पंज रोलर जैसा आता है। स्पंज का जो आता है ना, वैसे वायर जैसा अपने बर्तन धोते घर पे आपने देखा हो तो वैसा आता है। तो उसकी मदद से घिसना होता है, ताकि जो केमिकल के कारण टाइल्स पर से जो मिट्टी लूज पड़ी है वो अच्छे से घिस के अलग हो जाए। और फिर अब जब हम लास्ट में क्लीनिंग करेंगे पानी की मदद से, तो वो मिट्टी पूरी पानी के साथ चली जाए। तो उसके लिए घिसना ज़रूरी है। ये ना करोगे ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने आधा काम छोड़ दिया है। केमिकल ने अपना काम तो कर दिया है कि टाइल्स के ऊपर से जो भी धूल मिट्टी ग्रीस वो सब हटा दिया है, पर आपने उसे क्लीनिंग नहीं किया है, अच्छे से घिसा नहीं है, वहाँ से हटा नहीं है। तो वो वापस जैसे ही केमिकल सूख जाएगा या फिर वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि एसिड है तो वेपोराइज होगा ही, तो वो वापस वहीं पे बैठ जाएगा। तो उसी के कारण उसे अच्छे से घिसना भी होता है। तो इसलिए देखो, यहाँ पर घिस लो, उसके बाद आपको प्रेशर वॉशर लेना है। जी हाँ दोस्तों, प्रेशर वॉशर आपके पास है तो अच्छा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मेरा कारीगर काम भी कर रहा है और साथ में थोड़ा कहते हैं ना, एक तरह से मस्ती करते हुए काम कर रहा है। पूरा ऐसे टेढ़ा उसको साफ़ करना चाहिए, पर वो अपने मस्ती में ही सीधा सीधा काम करके वो कर रहा है। पर नीचे के आप टाइल्स देखो, थोड़ी देर पहले आपने स्टार्टिंग में जब केमिकल लगा रहे थे तब देखा था कि कितनी गंदी दिख रही थी, और अब देखो क्लीनिंग के बाद कैसी प्रॉपर आपको वाइट दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, ये है
तो इसी तरह से ये क्लीन भी हो जाती है। तो ये तरीका होता है रूफ टेरा क्लीन को अच्छे से यूज़ करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप वाटर प्रूफिंग की बात करें तो इसके बाद हमने इसके ऊपर डैम प्रूफ किया है, उसकी भी वीडियो जल्द आएगी। तो उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना। और आप सर्विस की बात करें तो हम अहमदाबाद सिटी में पूरी सर्विस देते हैं, जैसे कि पेंटिंग वर्क हुए, पुट्टी वर्क है या फिर इस तरह का वाटर प्रूफिंग वर्क, वो पूरा करते हैं। तो आई होप आप पूरा समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमने ये टेरेस क्लीन कर लिया है। सूखने के बाद किस तरह से आपको लगता है ना, वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखो ये पूरा जो टेरेस है ना, वो जहाँ से हमने घिसना चालू किया था, जहाँ से हमने केमिकल डालना चालू किया था, वो कोने से लेकर पूरा टेरेस में आपको धीरे धीरे से पूरा दिखा देता हूँ। तो ये इतनी फिनिशिंग आपको एक ही बार में आ जाती है। और कई जिद्दी दाग ऐसे भी होते हैं जो ना जाए, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट केमिकल डाल के साफ़ कर सकते हो, उसमें पानी वगैरह मत ऐड करना। समझ गया ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं कोई ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।